कश्मीर। कश्मीर के बारे में किसको नहीं पता। कश्मीर एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ उसके सामने फीकी ही लगती है। पर कश्मीर के श्रीनगर में एक ऐसा घर भी मौजूद है जहाँ के हॉन्टेड एक्सपीरियंस और हॉरिबल चीज़ें इतना ज़्यादा क्रीपी है कि उस डरावनी चीज़ को भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। श्रीनगर में एक बहुत पुराना हवेली है, आप हवेली ही बोल सकते हो, क्योंकि कश्मीर के ज़्यादातर घर हवेली से कम नहीं है। तो श्रीनगर के एक पुराने से घर में लोगों ने जिन की मौजूदगी को महसूस किया है। जिन आजकल के दिनों में जिन के कहानी को कौन विश्वास करता है, पर जो चीज़ सिर्फ कहानी तक नहीं, जो चीज़ हमारे आंखों के सामने दिखाई देते हैं, वही चीज़ में हम लोग विश्वास करते हैं। श्रीनगर के इस घर में जिन की मौजूदगी को हर एक लोगों ने महसूस किया है, जिन लोगों ने इस घर के अंदर जाने का कोशिश किया है। इस घर में अगर कोई जूते पहन के अंदर जाता है तो उसके जूते कुछ ही मिनट बाद बाहर फेंक दिए जाते हैं। मतलब उस घर में जो भी रहता है उसे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद और वो नहीं चाहता है कि कोई उसके घर में बिना बुलाए चले आए। कुछ पर्सन्स ऐसे भी हैं जो इस बात को बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि मैं इस चीज़ को झूठ करार करूँगा, इसी वजह से वो लोग भी इस घर के अंदर गए, पर अंजाम वही हुआ। कुछ ही मिनट बाद उनके जूते बाहर फेंक दिए गए। पर जब ये लोग उस घर से बाहर आए तो वो लोग या तो बीमार हो जाते थे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करते थे जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी। ये घर श्रीनगर के एक छोटे से एरिया में है। अगर इस घर को आप बहुत ही गौर से देखो तो ये बाहर से एकदम नॉर्मल पुराना मकान जैसा ही लगेगा, पर उसके अंदर जो कहानी, जो राज इस घर ने छुपाई रखा है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डरावना है। इस घर के मालिक हुसैन अली और मिर्ज़ा, जो उनकी वाइफ थी, बहुत सालों पहले गुजर गए थे। उनके गुजरने के बाद लोगों को पता चला कि हुसैन अली ब्लैक मैजिक किया करते थे और उनकी ही एक ब्लैक मैजिक की रिचुअल के दौरान कुछ गलती की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। पर उन्होंने जिस जिन को इस घर में बुलाया था वो था, उस जिन का नाम था अब्दुल्ला जिन। ये जिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है एंड इसका पावर इतना ज़्यादा हाई होता है कि कोई भी कुछ भी अगर इसे चाहे तो वो उसे दे ही देता है। अगर कोई पैसा मांगे तो पैसा देगा, अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट मांगे या पावर्स मांगे तो ये वो भी दे देता। पर उसकी बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उसको बुलाने के बाद उसको वापस भेज दिया जाए। पर हुसैन ने यहीं पे गलती कर दिया। हुसैन ने अब्दुल्ला जिन को बुला तो लिया था पर उसे वापस नहीं भेज पाया। इसी वजह से अब्दुल्ला ने हुसैन और उसकी वाइफ की आत्मा को कैच किया और हमेशा के लिए उनको शांत कर दिया। ये स्टोरी इतना ज़्यादा डरावना इसी वजह से है गाइस कि अब्दुल्ला के गुजरने के बाद से इस घर में जो चीज़ें होना स्टार्ट हुआ है वो इतना ज़्यादा डरावना है कि सोचने में ही रूह कांप जाती है। रफ़ीक और उनके दोस्त महजार ने एक दिन सोचा कि क्या लोग बकवास बातें कर रहे हैं, चलो हम लोग दोनों इस घर में घूम के आते हैं, हम प्रूव कर देंगे इस घर में कुछ भी ऐसा हॉन्टेड चीज़ नहीं है। शायद यही उनकी बहुत बड़ी गलती थी। जब ये दोनों एंटर करते हैं कुछ ही मिनट तक उनके साथ कुछ नहीं होता, पर अचानक उनके जूते बाहर फेंक दिए जाते हैं। 10 मिनट तक ठीक ठाक वो वहाँ पे टिक नहीं पाए। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे है। घूम के देखते हैं तो एक हवा के झोंके की तरह ठंडक महसूस होती थी। पर हैरानी की बात तो ये है कि उस घर में रफ़ीक और उनके दोस्त के अलावा उस टाइम कोई भी पर्सन मौजूद नहीं था। तो उनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा था? शायद हमारी इमेजिनेशन, पर नहीं। जब रफ़ीक ने घर के थोड़े अंदर जाने की कोशिश की तो उनके कानों में एक आवाज़ आई, निकल जाओ मेरे घर से, मुझे गंदगी पसंद नहीं। रफ़ीक दौड़ के जब दरवाजे की ओर भागा तो जस्ट लिटिल थोड़ी सेकंड के लिए उसने 2 लाल आँखों को घर के अंदर से निकलते हुए देखा। घर के अंदर से निकलते हुए 2 आँखों को देखा जो ईंट के भट्टे की तरह लाल थी और मानो कि वो उसे खा ही जाएंगे। उस रात रफ़ीक और उनके दोस्त दोनों ही बीमार हो गए। उनको वॉमिटिंग होने लगी, उनका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और रफ़ीक के जो दोस्त थे
वो तो 3 दिन तक किसी को पहचान ही नहीं पा रहे थे, क्या हो गया। फिर उनको एक मौलवी से ट्रीटमेंट करवाया गया, तब जाके रफ़ीक के दोस्त ठीक हुए। दूसरी कहानी ये है जो इस घर को बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड बनाती है। पड़ोसियों ने कहा उस घर में रात के वक्त अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, मानो कि कोई घंटी बजा रहा हो, उस घर में दौड़ा भागी कर रहा हो, या फिर किसी औरत की रोने की आवाज़। एक्चुअली ने उस जिन ने सिर्फ और सिर्फ हुसैन की आत्मा को नहीं बल्कि उसकी वाइफ की आत्मा को भी बंदी बना के रखा था। रीज़न ये था कि उस जिन को बुलाने के बाद उस जिन को वापस भेजने का उन लोगों ने वादा किया था, पर वो वादा उन्होंने तोड़ दिया। इसी वजह से उन्होंने हुसैन को कर्ज दिया और उनकी वाइफ की आत्मा को परमानेंटली बंदी बना लिया। मानो ऐसा लगता था उस घर में जो भी है कोई नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को पता चले। कर्टन्स अपने आप बंद हो जाते थे ताकि अंदर जो भी हो रहा है वो किसी को दिखाई ना दे। घर में जो चीज़ें पड़ी रहती थी वो तोड़ मरोड़, आवाज़ें, बर्तनों को गिरना, मतलब बेड का खिसकने का आवाज़, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने धीरे धीरे आने लगी। जब ये लोग इन्वेस्टिगेट करते थे तब उन्हें और भी डीप चीज़ें पता चलती थी। कभी कभी तो उस जिन की आवाज़ें भी सुनाई देती थी, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, मेरा घर है। बहुत 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 सारी चीज़ें जो एक ही पार्ट में कलेक्ट करना मुश्किल है। वेल, हमारी तरह एक और यूट्यूबर भी थी जिन्होंने इस चीज़ का खुलासा करने का कोशिश किया था। उनका नाम था नैना। नैना ने जब उस घर के अंदर वो गई तो अपने दोस्त को वो बता के गई थी कि 30 मिनट से ज़्यादा मैं वहाँ पे नहीं रुकूंगी। 30 मिनट से ज़्यादा हो गए थे पर नैना वापस नहीं आई। नैना को ढूंढने के लिए जब टीम मेंबर्स वहाँ पे गए, उनके भी जूते सेम तरीके से बाहर फेंके गए। नैना का फ़ोन और नैना का पर्स मिला पहले, पर नैना एक कोने में मतलब सेंसलेस पड़ी हुई थी। उसको कोई पता भी नहीं था उसके साथ हुआ क्या है एक्चुअली में। वेल, ये थी इस घर की थोड़ी सी कहानी, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि इस पार्ट में मैं टोटल कवर नहीं कर सकती। अगर आपको अब्दुल्ला जिन के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट करना नेक्स्ट पार्ट, मैं उस पार्ट में आपको बाकी की चीज़ें ज़रूर बता दूँगी। वेल, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो जिन है क्या सच में इस घर में अभी भी है या फिर नहीं है। वेल, आपका ओपिनियन जो भी है आप कमेंट डाउन में ज़रूर बताना। और यहाँ तक आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन। ऐसे हॉरर स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करते रहो, देखते रहो अनामिका फेयर फाइल्स। तब तक मैं मिलती हूँ और एक स्टोरी के साथ जो इससे भी ज़्यादा डरावना हो।